यसाया बाब 41। ए जज़ीरों मेरे हुजूर खामोश रहो और उम्मतें असरनो ज़ोर हासिल करें। वो नज़दीक आकर अर्ज़ करें, आओ हम मिलकर अदालत के लिए नज़दीक हों। किसने मशरिक़ से उसको बर्पा किया, जिसको वो सदाकत से अपने क़दमों में बुलाता है। वो कौमों को उसके हवाला करता और उसे बादशाहों पर मुसल्लत करता है, और उनको खाक की मानंद उसकी तलवार के और उड़ती हुई भूसी की मानंद उसकी कमान के हवाला करता है। वो उनका पीछा करता और उस राह से जिस पर पेशतर कदम ना रखा था सलामत गुजरता है। ये किसने किया और इब्तदाई पुश्तों को तलब करके अंजाम दिया? मैं खुदावंद ने जो अव्वल व आखिर हूँ, वो मैं ही हूँ। जज़ीरों ने देखा और डर गए, ज़मीन के किनारे थर्रा गए, वो नज़दीक आते गए। उनमें से हर एक ने अपने पड़ोसी की मदद की और अपने भाई से कहा, हौसला रख। बड़ाई ने सुनार की और उसने जो हथौड़ी से साफ करता है, उसकी जो निहाई पर पीटता है, हिम्मत बढ़ाई और कहा, जोड़ तो अच्छा है। सो उन्होंने उसको मेखों से मजबूत किया ताकि कायम रहे। पर तू ए इस्राएल मेरे बंदे, ए याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है, तू जिसको मैंने ज़मीन की इंतहा से बुलाया और उसके सिवानों से तलब किया और तुझको कहा कि तू मेरा बंदा है। मैंने तुझको पसंद किया और तुझे रद्द ना किया। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हिरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और मैं अपनी सदाकत के दहने हाथ से तुझे संभालूँगा। देख, वो सब जो तुझ पर गज़बनाक हैं पशेमान और रुसवा होंगे। वो जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज़ हो जाएंगे और हलाक होंगे। तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और ना पाएगा। तुझसे लड़ने वाले नाचीज़ व नाबूद हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरा दहना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी मदद करूँगा। हिरासा ना हो, ए कीड़े याकूब, ए इस्राएल की खलील जमायत, मैं तेरी मदद करूँगा। खुदावंद फरमाता है, हाँ, मैं जो इस्राएल का खुदूस तेरा फिदिया देने वाला हूँ। देख, मैं तुझे गहाई का नया और तीर दंदाना दार आला बनाऊंगा। तू पहाड़ों को कूटेगा और उनको रेजा रेजा करेगा और टीलों को भूसे की मानंद बनाएगा। तू उनको उसाएगा और हवा उनको उड़ा ले जाएगी और गिरदपात उनको तितर बितर करेगा। पर तू खुदावंद से शादमान होगा और इस्राएल के खुदूस पर फख्र करेगा। मोहताज और मिस्कीन पानी ढूंढते फिरते हैं पर मिलता नहीं। उनकी ज़ुबान प्यास से खुश्क है। मैं खुदावंद उनकी सुनूंगा। मैं इस्राएल का खुदा उनको तर्क ना करूंगा। मैं नंगे टीलों पर नहरें और वादियों में चश्मे खोलूंगा। सहरा को तालाब और खुश्क ज़मीन को पानी का चश्मा बना दूंगा। बियाबान में देवदार और बबूल और आस और जैतून के दरख्त लगाऊंगा। सहरा में चीड़ और सरो और सनोबर इकट्ठे लगाऊंगा, ताकि वो सब देखें और जानें और गौर करें और समझें कि खुदावंद ही के हाथ ने ये बनाया और इस्राएल के खुदूस ने ये पैदा किया। खुदावंद फरमाता है, अपना दावा पेश करो। याकूब का बादशाह फरमाता है, अपनी मजबूत दलीलें लाओ। वो उनको हाजिर करें ताकि वो हमको होने वाली चीज़ों की खबर दें। हमसे अगली बातें बयान करो कि क्या थीं, ताकि हम उन पर सोचें और उनके अंजाम को समझें, या आइंदा को होने वाली बातों से हमको आगाह करो। बताओ कि आगे को क्या होगा,
ताकि हम जानें कि तुम इलाह हो। हाँ, भला या बुरा कुछ तो करो ताकि हम मुतज्जिब हों और बाहम उसे देखें। देखो, तुम हिच और बेकार हो, तुमको पसंद करने वाला मकरूह है। मैंने शिमाल से एक को बर्पा किया है, वो आ पहुंचा, वो आफताब के मुतल्ला से होकर मेरा नाम लेगा और शहजादों को गारे की तरह लताड़ेगा, जैसे कुम्हार मिट्टी गूंथता है। किसने ये इब्तिदा से बयान किया कि हम जानें, और किसने आगे से खबर दी कि हम कहें कि सच है? कोई उसका बयान करने वाला नहीं, कोई उसकी खबर देने वाला नहीं, कोई नहीं जो तुम्हारी बातें सुने। मैं ही ने पहले सयून से कहा कि देख, उनको देख, और मैं ही यरूशलेम को एक बशारत देने वाला बख्शूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कोई नहीं, उनमें कोई मुशीर नहीं जिससे पूछूं और वो मुझे जवाब दे। देखो, वो सब के सब बतालत हैं, उनके काम हेच हैं, उनकी ढाली हुई मूर्तें बिल्कुल नाचीज हैं। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।